नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी बैंकिंग एकेडमी परिवार की तरफ से यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लेकिन बहुत ही दुखी हृदय के साथ आज मुझे आप लोगों के सामने एक ऐसे पर्सन के बारे में मैं बता रहा हूं जो कि 29 अप्रैल 2020 को हमें छोड़कर चले गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म जगत के शानदार अभिनेता इरफान खान, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। इरफान ने 53 ईयर की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दरअसल इसकी जानकारी फिल्म डायरेक्टर सुजीत सरकार ने ट्वीट के जरिए उनके निधन के बारे में जानकारी दी। 29 अप्रैल को ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे दोस्त इरफान, तुम लड़े, बहुत लड़े, मैं तुम पर हमेशा ही गर्व करूँगा। दरअसल इरफान खान को 2018 में एक कैंसर हो गया था, ठीक, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। अगर हम कहें, उनको सन 2018 के अंदर एक बीमारी हुई थी जिसका नाम है न्यूरोएंड्रोन ट्यूमर, यानी कि एक तरह के कैंसर का नाम है। ये बीमारी उनको होने के बाद इरफान ने 2018 के अंदर ही ट्वीट करके कहा था कि वक्त आने पर अपनी इस बीमारी के बारे में जानकारी दे देंगे। कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के अंदर ये अपना इलाज करवाने के लिए मुंबई से बाहर भी गए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2018 में वो लंदन गए थे, वहाँ उन्होंने 1 साल तक रहे वहाँ पर डॉक्टरों के पास, और समय समय पे उसके बाद से डॉक्टरों के पास जाते रहते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा सके, तो उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में ही अपना इलाज करवाने की सोची, लेकिन वहाँ पर उनका 29 अप्रैल को लास्ट दिन था। जैसा कि मैं आपके सामने इरफान खान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है, इरफान खान हम सभी जानते हैं, लेकिन उनका बचपन का नाम था साहबजादे इरफान अली खान। फादर का नाम था दरबार खान और मदर का नाम था बेगम खान। वाइफ का नाम था उनका सुतप्पा सिकंदर। अगर हम बात करें इरफान खान की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी की, तो ये बायोग्राफी मैं आप लोगों के सामने बहुत सारे उनके किरदार जो है उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 7 जनवरी 1967 को, यानी कि 7 जनवरी 1967 को शुरुआत हुई, जब साहबजादे इरफान अली खान का जन्म राजस्थान के टोंक शहर में हुआ। यानी कि जयपुर के पास टोंक शहर है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। एक्चुअल में उनके पिता का नाम था जागीरदार खान, जो कि टायर का बिजनेस करते थे, ठीक। उनकी माता का नाम था बेगम खान। इरफान शुरुआत से ही बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और एक्टिंग में भी उनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। इसकी वजह से सन 1984 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की पढ़ाई करते हुए उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ग्रामर से स्कॉलरशिप मिली, और इस तरह से उन्होंने अपने अभिनय का प्रतिभा को और भी निखारा। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी थिएटर शो भी किए, लेकिन आगे चलकर वो खुद को आजमाने के लिए सपनों के शहर मुंबई पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे ऑडियंस दिए, लेकिन ऑडियंस के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने एसी रिपेयरिंग का भी काम किया। कहा जाता है कि जब वो वहाँ पर एसी रिपेयरिंग का काम करते थे इरफान खान, तो उस समय बहुत सारे लोगों के घरों में जाकर एसी रिपेयर करते थे, और जिस शख्स के घर वह सबसे पहले ठीक करने गए थे, ठीक, वो था सुपरस्टार राजेश खन्ना का घर। यानी कि राजेश खन्ना के घर पे भी एसी रिपेयर करने गए थे। धीरे धीरे उन्होंने और बहुत सारे ऑडियंस दिए, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे पहले उन्होंने कदम रखा था टीवी की दुनिया में। फिर इरफान खान की एंट्री एक्टिंग में हुई और पहला कदम टीवी की दुनिया में रखा। पहला टीवी शो उनका था चंद्रकांत, और इसके बाद उन्होंने भारत एक खोज, कहकशा, सारा जहां हमारा, बनेगी अपनी बात, चाणक्य, अंगूरी और चंद्रकांता, श्रीकांत, ऐसे यानी कि क्या है सीरियल में काम किया। जैसा कि सुनने में आता है कि इरफान खान ने दूरदर्शन पर एक टेलीप्ले किया था जिसका नाम था लाल घास पर नीले घोड़े। उसके अंदर उन्होंने लेलिन का किरदार निभाया था। और धीरे धीरे देखें तो इसके अलावा इरफान ने एक टीवी सीरियल जो डर स्टार प्लस पे आता था उसके अंदर भी काम किया, जिसमें
उन्होंने साइको किलर का रोल निभाया था। इस सीरीज में एक्टर के मेनन भी थे। इरफान थिएटर और टीवी की दुनिया में कमाल किए जा रहे थे, तभी मिया नायर की नज़र उन पर पड़ी। तो 1988 में इरफान को उनकी अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे में काम दिया। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात थी कि जो उन्होंने रोल किया था वो रोल उनका काट दिया गया। यानी कि जो उस मूवी में उन्होंने रोल किया था वो रोल जो है वो उनका वहाँ से हटा दिया। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो उसके बाद से आगे इरफान खान ने मकसद जारी रखी, काफ़ी प्रयास किए और अगले कुछ सालों तक उन्हें बड़े पर्दे पर काम नहीं मिल सका। हालांकि वह थिएटर में काम करते रहे और अपना गुजारा कर रहे थे। फिर आगे 1990 की मूवी एक डॉक्टर की मौत में उन्हें छोटा सा रोल मिला। साथ ही उन्होंने उसके साथ में और भी मूवी एक आई थी सच ए लॉन्ग जर्नी, मूवी में भी काम किया। इसके अलावा भी उन्हें कई सारी मूवीज़ में देखा जा सकता है, जैसे पिता, बड़ा दिन, द गोल, द क्लाउडोर पर। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो लंबे समय तक इरफान खान जो है वो पहचान तो नहीं बना पाए, लेकिन वो जिस किरदार के हकदार थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन उनके लिए अच्छा समय शुरू होता है 2001। लेकिन 2001 से पहले उन्होंने मन बनाया कि वो एक्टिंग छोड़ देंगे। यह तब की बात है जब टीवी के साथ फिल्मों में भी काम कर रहे थे, लेकिन हिट नहीं हो पा रहे थे। टीवी शोज हिट हो रहे थे लेकिन वो मूवी हिट नहीं हो पा रही थी। लेकिन 2001 में एक मूवी जिसका नाम था द वॉरियर, उसके अंदर उनका मन बदल गया, क्योंकि उस मूवी को काफ़ी परवान मिला, काफ़ी चढ़ाई हुई। उसके बाद से उन्होंने वापस से इस जगत में शुरू किया, क्योंकि 2001 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इस मूवी को दिखाया गया था और इरफान खान का जो रोल था उसको काफ़ी उत्साहित किया गया, काफ़ी यानी कि उसको प्रोत्साहन मिला। धीरे धीरे देखें तो उनकी नज़र जो है आगे बड़े एक्टर बनने की चाह थी। सन 2003 में उन्होंने एक मूवी शेक्सपियर की नोबल एक बुक थी जिसका नाम है मैकबेथ, उसके आधार पर एक मूवी बनी थी मकबूल में काम किया। हालांकि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित नहीं हुई थी, लेकिन इरफान की प्रतिभा का नमूना सभी ने देखा। फिर 2004 में इरफान खान को हासिल फिल्म में की गई शानदार अभिनय की वजह से अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ठीक उसके बाद से अगर देखें 2005 में रोग मूवी की थी, उसके अंदर लीड रोल उनको दिया गया। धीरे धीरे देखें तो अब तक लास्ट मूवी उनकी जो आई थी इंग्लिश मीडियम, वहाँ तक उन्होंने 86 मूवी की टोटल, यानी कि 86 मूवी के अंदर वो काम कर चुके। इरफान खान की अगर हम मूवी की बात करें तो बहुत सारी मूवी, जैसे कि हमारे सामने अगर हम बात करें जैसे लाइफ ऑफ पाई, एक जुरासिक वर्ल्ड, ठीक पीकू, हैदर, मेट्रो, सात खून माफ, ठीक ऐसी यानी कि बहुत सारी मूवी थी जिनके अंदर उन्होंने काम किया। पान सिंह तोमर, ठीक। तो धीरे धीरे देखें तो सन 2011 के अंदर उनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। उनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो दिया गया था। हालांकि इरफान खान कहते थे कि जब वो एक्टिंग करते थे तो महेश भट्ट साहब जो है कैमरे के पीछे से चिल्लाते थे कि इरफान तुम थोड़ी ख़राब एक्टिंग ही किया करो, क्योंकि वो दर्शकों को समझ में आती है, वरना तुम्हारा करियर मिट जाएगा। वो कहते थे कि मैं ये प्रभाव नहीं पैदा करना चाहता कि मैं कितना महान हूँ, इतना ही नहीं मैं खुद को लेकर किसी तरह की उम्मीद भी नहीं पालना चाहता। मेरे अंदर एक ललक ज़रूर थी जिसे कुछ एक्टर्स प्रज्वलित रखते थे, उन्होंने ही मुझे दिशा दिखाई। मैंने जब नसरुद्दीन शाह और दिलीप कुमार को देखा तब समझ में आया कि एक्टिंग का मतलब केवल स्टाइल ही नहीं, इसे जीना पड़ता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस कला के लिए किसी भी हद को पार कर सकता हूँ। शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि मेरा यह चेहरा जो है प्रोफेशन के लिए सूट करता है या नहीं। तब मैं फिल्मों को ज़रूर देखता था कि मेरे जैसा भयानक कोई है भी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे देखें तो इरफान खान जो है वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मशहूर होते गए और 29 अप्रैल 2020 को वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये था इरफान खान की कुछ फिल्मों के बारे में जो मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की। एक्चुअल में इरफान खान बताते हैं कि वो शुरू में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वो क्रिकेटर नहीं बन पाए, क्योंकि पैसे की कमी की वजह से वो नहीं जा पाए खेलने के लिए। लेकिन बाद में उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और धीरे धीरे वो एक क्रिकेटर की जगह एक अभिनेता बन गए। इरफान खान के नाम में 2 आर आते हैं। कहा जाता है कि
अंक ज्योतिष के अनुसार उन्होंने ये रखा है, लेकिन नहीं, इरफान खान बोलते हैं कि उनके नाम में आर शब्द जो है, आर का जो साउंड है वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने अपने नाम में एक आर और जोड़ दिया। और कई बार तो उनको बहुत परेशानी हुई, खान नाम के चलते उनको अमेरिका के एयरपोर्ट पर भी रोक लिया गया था और बहुत देर पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ कि उन्होंने ऑस्कर फिल्म विजेता फिल्म जो है उसके अंदर भी काम किया, जैसे स्लमडॉग मिलियनेयर्स और लाइफ ऑफ पाई, ऐसी मूवी है जिनको दोनों को ऑस्कर फिल्म है अवार्ड जीते हैं। और दोनों के अंदर काम करने वाले भारत के ऐसे पहले अभिनेता है जिनका नाम है इरफान खान। तो ये थे इरफान खान के बारे में। इरफान खान 29 अप्रैल 2020 को वो हमें छोड़कर चले गए। मैं आपको बता दूं कि सन 1967 7 जनवरी को उनका जन्म हुआ था। ठीक, माता का नाम मैंने आपको बताया सईदा बेगम, कुल भाई बहन थे 3 और उनके 2 बच्चे हैं। ठीक, और अभी अगर हम बात करें तो उनकी पहली जो फिल्म थी सलाम बॉम्बे, लेकिन उनका किरदार उस मूवी में नहीं दिखाया गया था। तो दोस्तों ये थी इरफान खान की कहानी। ठीक, मैं आपसे कहूँगा हमारा पूरा बैंकिंग एकेडमी परिवार उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। और आप लोगों से कहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें चाहिए वो मैंने शायद डाली है और आपने उनके बारे में बहुत कुछ जाना, तो मैं आपको कहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि समय समय पर मैं आपको ऐसे वीडियोस देता रहूं। और बेल आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता जाएगा। थैंक यू सो मच।